सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 11 सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ रहे थे। सावित्रीबाई फुले के बारे में हमने पूरा उनका पढ़ा था, पाठ का परिचय और सब। अब हम उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। उनके प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। एक पदेन उत्तरत लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न हमारा, कीदृशानि कुरीति न सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, कि किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। अगला प्रश्न हमारा, के कुपात जलोदधरणम अवारयन, किसने कुएं से जल निकालने से रोका। का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। और विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा केह मिलिता, विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह किनसे मिली। और अंतिम प्रश्न हमारा, सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत, उसने किनके लिए प्रदेश का पहला विद्यालय खोला। तो पहले प्रश्न का उत्तर है हमारा सामाजिक कुरीतियाँ, दूसरा है उच्च वर्ग के लोगों ने, तीसरा है सावित्री ने, चौथा है नपीते यानी कि नाइयों को, और पांचवा है तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां, यानी कि तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए। अगला प्रश्न हमारा पूर्णवाक्येन उत्तर, कि पूर्णवाक्य में उत्तर दीजिए कि किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, कि क्या क्या सहते हुए सावित्रीबाई अपनी दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि धूलि प्रशस्तर खंडान च सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति, कि धूल और पत्थर के टुकड़ों को सहते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। अगला प्रश्न हमारा, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किमासीत्, कि सावित्रीबाई फुले महोदया के पिता का क्या नाम था। तो सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम खंडोजी आसीत्, यानी कि सावित्रीबाई फुले के पिताजी का नाम खंडोजी था। अगला प्रश्न हमारा, विवाहांतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साह प्राप्तवती, विवाह के बाद भी सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा स्रोत को पा गई, है ना। तो इसका आंसर है कि ज्योतिबा फुले महोदयः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः विवाहांतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती, यानी कि ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए शादी के बाद भी सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा स्रोत पा गई। अगला प्रश्न हमारा, जलम पातु निर्वाणाम नारीः साकुत्र नृत्यवती किंचा कथयत, जल पीने से रोकी गई नारी को वह कहाँ ले गई और क्या कहा। तो जलम पातु निर्वायमाणाः नारी सा निजगृहं नीतवती अकथयत च यत् यथेष्ट जलम न, यानी कि जल पाने से रोकी गई नारी को वह अपने घर लेकर गई और बोली कि जितना जल चाहिए आप यहाँ से ले जा सकती हैं, जल ले लो।
अगला प्रश्न है कासां संस्थानां स्थापनायां फूलदंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णं। किन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है? तो महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधकम गृह इत्यादीनां संस्था स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णं। कि महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य किमासीत्? कि सत्यशोधक मंडल का क्या उद्देश्य था? तो सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यमासीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम्। कि सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था कि पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के लिए जगाना। अगला प्रश्न है हमारा तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामानि के? उनके दोनों काव्य संकलनों के नाम क्या थे? तो तस्याः द्वयोः काव्य संकलन द्वयम् काव्यफूले सुबोध रत्नाकर चेति नामानि। कि उनके दोनों काव्य संकलों के नाम पहला था काव्यफूले और दूसरा था सुबोधर रत्नाकर, यह नाम थे। अगला प्रश्न है हमारा रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। पहला है हमारा सावित्रीबाई, तो कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। दूसरा है सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। अगला हमारा सा स्वपतिना सह कन्यायां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालय आरभत। और अगला है हमारा तया मनुष्याणां समानतयाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। अगला है साहित्य रचनाया अपि सावित्री महितये। तो पहले में आएगा हमारा सावित्रीबाई का भी, शिवो का भी आएगा इसमें कि सावित्रीबाई का भी शिवो सविनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म और प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है सा, तो क्या आ जाएगा हमारा कश्य, कि सा कश्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। अगला हमारा तीसरा सा स्वपतिना सह तो कासात् कासां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। और अगला है हमारा तया, तो केशां समानतया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा समर्थित। और अंतिम है हमारा साहित्य रचना अपि का महीयते। इसी प्रकार से ये हमारे रेखांकित प्रश्न निर्माण पूर्ण हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा यथा निर्देशम उत्तर, यानी कि निर्देशन के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा इदं चित्रम पाठशालायाः वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कृतपदं लिखत। है ना, क्रियापद का यहाँ वर्तते, इस क्रियापद का कृतपद क्या है? और दूसरा प्रश्न है हमारा तस्या स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, अस्मिन् वाक्येषु विशेषपदं किम्? इस वाक्य में विशेष पद क्या है? अगला प्रश्न है हमारा अपि यूयमिमां महिला जनित, अस्मिन् वाक्ये यूयम् इति पदं केभ्य प्रयुक्तम्? इस वाक्य में यूयम यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? और अगला है सा ताः स्त्रियः निजगृह नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम? यानी कि इस वाक्य में सा यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त
हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि शीर्णवस्त्रावृता तथाकथिता निम्न जातीयाः काश्चिद् नार्यः जलपातु याचन्ते स्म अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषणपदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत। कि यहाँ नार्य इस पद में कितने और कौन से विशेषण हैं लिखे। तो सबसे पहले प्रश्न का हमारा उत्तर है चित्रम, दूसरे का है अध्ययनम, तीसरे का है छात्रेभ्य, चौथे का है सावित्रीबाई महोदयाये, पांचवा है चत्वारि शीर्ण वस्त्रावृता और तथाकथिता, और अगला है निम्न जातीया काश्चित्। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। कि निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करना है। स्वकीयम, स्वकीयम वाक्यों की रचना करना है। जैसे हमारा शब्द है स्वकीयम, तो स्वकीयम कार्यम स्वयं कुर्य, यानी कि स्वयं कार्य को करो। तो सविनोदम रमेशः सविनोदम कार्याणि करोति, है ना, सविनोदम। अगला हमारा सक्रिय, तो सक्रिय तो सावित्री अति सक्रिया आसीत, की सावित्रीबाई बहुत ही सक्रिय थी। प्रदेशस्य, तो प्रदेशस्य के लिए क्या आएगा, राजस्थान प्रदेशस्य राजधानी जयपुरम अस्ति। राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर है। अगला है हमारा मुखरम, महर्षि दयानंद मूर्ति पूजनम मुखरम विरोधम अकरो, की मूर्ति पूजा का उन्होंने मुखर विरोध किया। सर्वथा दयानंद सरस्वती सर्वथा वेद समर्थक आसीत, की दयानंद सरस्वती सर्वथा हमेशा वेदों के समर्थक थे। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानि नाम पदानि आधृत्य वाक्यानि रचत। कि नीचे लिखे पदों के आधार बनाकर वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे है हमारा पहला शब्द है ऊपरी, तो ऊपरी के लिए आएगा हमारा जना, ऊपरी के लिए आएगा हमारा जनाः तस्योपरि धूलिं श्रीपति। आदानम, आदानम का सा आंग्ल भाषाया ज्ञानम अपि आदानम। परकीयम, परकीयम का आएगा सह परकीयम कार्य सविनोदम करोति। विषमता, तो सामाजिक कुरीतीनाम अस्माकं सामंजस्य महा विषमता अस्ति। व्यक्तिगतम, केवल पशु एव व्यक्तिगतम उत्थानां कार्य करोति स्म। और इसका है अगला चगा कि आरोह, तो आरोह का आएगा हमारा सा संख्याना आरोह क्रमे अलिखति। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के समानार्थक पद पाठ से छाटकर लिखोगे। मार्गे, अविरतम, अध्यापने, अवदानम, यथेष्टम और मन से। तो इनके हम लिखेंगे इस प्रकार से। शिक्षणे, शिक्षणे, तो शिक्षणे का क्या आएगा, अध्यापने। नंबर 1 पर क्या आएगा, अध्यापने। ख है हमारा पथि, तो पथिक के लिए क्या आएगा, मार्गे। हृदय, तो मनसि। इच्छानुसारम, यथेष्टम। योगदानम, अवदानम। निरंतम, अविरतम। इस प्रकार से ये इनके उत्तर यहाँ दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखकर लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। कि निम्नलिखित पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। जैसे पद दिए हुए हैं तो इनके लिंग और विभक्ति वचन लिखना है। पहला पद है हमारा धुलिम, तो धुलिम के लिए क्या आएगा, लिंग धुलिम, तो स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नामनी, नामनी का नपुंसकलिंग, लिंग नपुंसकलिंग और विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचनम। अपरः, अपरः, तो अपरः के लिए क्या आएगा, पुल्लिंग, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति वचन में एक वचन। कन्यायाम, कन्यानाम, तो स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सहभागिताम, स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचनम। और नापितेह पुल्लिंग
तृतीया विभक्ति बहुवचनम। इसी प्रकार से ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। इस पाठ के सभी आप प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझसे कॉपी चेक करवाएंगे। धन्यवाद।